Students, today we will discuss the remaining doubts from assignment 2. The next question is question number 12. The x and y component of vector A are 4 and 6. The x and y components of vector A plus B are 10 and 9. Calculate the vector B. Its x component, y component. We are given that Ax is plus 4 and Ay is plus 6. Okay. It means vector A is 4 I cap plus 6 j cap. We are given vector A, and if vector A plus B is C, अगर A और B का सम C है तो हमें गिवन है x and y कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A plus B are 10. तो हमें क्या गिवन है, C का जो x कंपोनेंट है वो है 10 बच्चों, और जो y कंपोनेंट है वो है 9. तो ये वेक्टर C क्या हो गया, तो यहाँ से वेक्टर C क्या हो गया, 10 I कैप प्लस 9 j कैप. ठीक है जी. हमें A गिवन है, B गिवन है, सॉरी A गिवन है, C गिवन है, तो B क्या होगा, तो B यहाँ से क्या आ जाएगा, A उस तरफ चला गया, B इज C माइनस है. तो बच्चों व्हाट इज C, C इज 10 I कैप प्लस 9 j कैप minus vector A. What is the vector A? What is the value of vector A? 4 I cap plus 6 j cap. ये माइनस है, तो वेक्टर B क्या हो जाएगा बच्चों, 10 I cap minus 4 I cap 6 I cap plus 9 j cap minus 6 j cap 3 j cap. 9 j minus 6 j is 3 j, 10 I minus 4 I. तो ये हो गया बच्चों वेक्टर B. तो bx आ गया प्लस 6, by आ गया प्लस 3. ठीक है जी. इट्स लेंथ, वी हैव टू फाइंड द लेंथ. क्या होती है, मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड होगा रूट ऑफ bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर. बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर b आर पॉजिटिव, therefore वेक्टर b lies in first quadrant. bx कितना है बच्चों, bx is 6, by is 3. ठीक है. तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर b. कोई भी वेक्टर क्या होता है, xy प्लेन में कोई भी वेक्टर क्या होता है, वो रिजल्टेंट होता है उसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को अगर वेक्टर सम कर दे, 2D वेक्टर xy प्लेन में जो अगर इसका x कंपोनेंट और y का कंपोनेंट को ऐड करते तो वेक्टर p मिल जाएगा. तो ये अगर अल्फा बना रहा है, अल्फा, तो tan अल्फा बच्चों क्या होगा, by, ये by हो गया, by is 3, tan अल्फा is by bx, that is 3/6 1/2. ठीक है जी. तो अल्फा आ गया tan इनवर्स हाफ, अल्फा आ गया tan इनवर्स 1/2. इसकी वैल्यू टेबल से या कैलकुलेटर से अगर आप देखोगे तो इसमें दी है 26.6 डिग्री. तो ये मतलब कहने का मतलब क्या है, tan 26.6 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हाफ होती है. तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये अल्फा हमारा क्या आ जाएगा, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 26.6 डिग्री, ये भी सही है, या फिर अल्फा आप कैसे लिख सकते हो, tan इनवर्स हाफ, या फिर देखो tan अल्फा हमारा क्या आ गया था कुछ हाफ आ गया था. तो इसको और कैसे लिखा जा सकता है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ.
बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ऑफ व्हाट इज बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स इज 6 स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, बी वाई इज 3 स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों आपका 36 प्लस 9, 36 प्लस 9 इज 45। तो बी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, रूट 45 या फिर 9 इंटू 5, 3√5, यही आंसर है। सिंपल था, बी क्या था यहाँ, बी सब्ट्रैक्शन था, वेक्टर सी माइनस ए अगर करेंगे तो बी मिल जाएगा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, सी माइनस वेक्टर ए इज वेक्टर बी। देखो बच्चों अल्फा एक और बता दूं आपको, जैसे हमारे पास आया tan अल्फा क्या आया, हाफ, ठीक है। तो अल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स हाफ। तो ये क्या है, tan इनवर्स, तो ये हाफ किसकी वैल्यू होती है, tan 26.6 डिग्री। तो यहाँ से tan इनवर्स और ये tan कैंसिल हो जाता है, लेफ्ट में गया अल्फा, इसको ऐसे भी किया जाता है। विद टाइम विद प्रैक्टिस ये बहुत आसान है, विद टाइम विद प्रैक्टिस आप सीख जाओ। इसको नोट करो, इसके बाद नेक्स्ट आउट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। वी आर गिवन वेक्टर ए whose magnitude is small a और capital A, it is turned through an angle theta. Find the change in magnitude of vector. We have to find the change in magnitude. अब देखो मान लो बच्चों वेक्टर ए शुरू में क्या था, वेक्टर ए शुरू में क्या था, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब इसको कहते हैं थीटा घुमा दिया, वेक्टर ये ए था, इसको थीटा घुमा दिया, तो थीटा घुमा दिया, वेक्टर ए को थीटा घुमा दिया। तो ये तो पैरेलल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। वेक्टर कब नहीं चेंज होता, वेक्टर ए कब वेक्टर ए ही रहता अगर इसको पैरेलल डिस्प्लेस किया हो। अगर पैरेलल डिस्प्लेस करेंगे तो ये वेक्टर चेंज नहीं होगा। कीपिंग इट्स लेंथ, और लेंथ या फिर मैग्नीट्यूड एक ही बात होती है। अब लेंथ तो नहीं चेंज की इसकी, लेकिन इसको थीटा, लेंथ वही है, थीटा रोटेट कर दिया, इसको थीटा रोटेट कर दिया तो डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये तो कोई और नया वेक्टर बन गया। तो ये क्या था, ओल्ड वेक्टर, ओरिजिनल वेक्टर, ये कोई न्यू डायरेक्शन है। तो ये क्या हो गया, किसी नया वेक्टर, इसको हम लेट कर लेते हैं वेक्टर बी। अब मैग्नीट्यूड नहीं कुछ खिलाया हमने, सिर्फ घुमाया है। तो इसका मैग्नीट्यूड तो ए के मैग्नीट्यूड के जितना ही है। ए का मैग्नीट्यूड हमने स्मॉल ए या जो भी दिया होता कैपिटल ए, तो बी का मैग्नीट्यूड भी ए ही है। पर बी क्या है, बी ए के साथ थीटा बना रहा है। थीटा कुछ भी हो सकता है, 10, 15, 20, 50 डिग्री, 45 डिग्री। तो बी और ए का मैग्नीट्यूड तो सेम है, पर ए की जो डायरेक्शन है उसके साथ बी थीटा एंगल बना रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, A is not equal to vector A is not equal to vector B, although their magnitudes are same. हमसे पूछा गया find the 18 find the change in magnitude. अब देखो चेंज क्या होता है, चेंज क्या होता है, कोई भी वैल्यू चेंज क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, न्यू वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या होती है, ओल्ड वैल्यू। तो फाइनल क्या हो गया, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। इसका मैग्नीट्यूड पूछा, मान लो ये क्या है वेक्टर, कुछ भी मान लो, सी मान लो। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसको हम कैसे भी कर सकते हैं, चाहे कंपोनेंट्स लेके कर लो, चाहे पैरेललोग्राम मेथड से वेक्टर सब्ट्रैक्शन हमने सीख रखी है। बी माइनस ए और बी के बीच एंगल, तो माइनस ए इस तरफ होगा, बी
माइनस इस तरफ होगा, तो चाहे तो ऐसे कर लो, अगर वैसे नहीं करना कंपोनेंट से करते हैं तो कंपोनेंट से कर लेते हैं। देखो ए के कंपोनेंट्स अगर लिखे तो ए यहाँ देखो बच्चों, ए वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। तो ए वाई क्या होगा बच्चों, वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट क्या होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो स्मॉल ए मान लिया हमने, वेक्टर ए का कंपोनेंट, वेक्टर ए का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, कंपोनेंट या फिर प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। वेक्टर ए की प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस क्या होगी, ए का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वाई एक्सिस, वो 90 डिग्री है। जे कैप ऑफ cos 90 क्या होता है बच्चों, cos 90 इज 0, तो ए वाई क्या आ गया हमारा, ए वाई इज 0 जे कैप। अब वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ तो पैरेलल है, उसके साथ 0 एंगल बना रहा है, तो वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट क्या हो गया बच्चों, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट क्या हो गया, ए का मैग्नीट्यूड इनटू cos 0 आई कैप, cos 0 1 होता है, तो ए एक्स क्या आ गया बच्चों, ए आई कैप, तो ए एक्स है ए आई कैप, ए वाई है 0 जे कैप। तो बच्चों वेक्टर ए क्या हो गया, तो यहाँ वेक्टर ए की वैल्यू लिख देते हैं। वेक्टर ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए आई कैप स्मॉल ए आई कैप प्लस 0 जे कैप, स्मॉल ए आई कैप प्लस 0 जे कैप। अब वेक्टर बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आप भूल जाओ इसको, ये वेक्टर ए है, चलो नहीं यहाँ है डायग्राम। अब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी क्या है बच्चों, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी ए के मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। अब ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो बी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, बी का मैग्नीट्यूड जो कि ए के बराबर है इनटू cos थीटा आई क्या, ठीक है। वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, ठीक है जी। तो इसको यहाँ देखते हैं, ये ओल्ड था, ये न्यू हो गया। अब वाई कंपोनेंट क्या होगा, बी वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ वेक्टर बी 90 माइनस थीटा बना रहा है, तो ये क्या होगा, बी का मैग्नीट्यूड जो कि ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है cos 90 माइनस थीटा जे कैप। अब बच्चों cos 90 माइनस थीटा मैंने आपको बताया sin थीटा, तो बी वाई क्या हो गया, ए sin थीटा जे कैप। बी एक्स क्या है, बी एक्स इज ए cos थीटा आई कैप, बी वाई इज ए sin थीटा जे कैप। अब यहाँ वैल्यू बी की पुट कर देते हैं, तो बी क्या हो गया बच्चों, ए cos थीटा आई कैप, तो बी क्या आ गया, ए cos थीटा आई कैप प्लस ए sin थीटा जे कैप, ये हमारा बी आ गया। तो b माइनस वेक्टर b माइनस ए इज वेक्टर सी, तो ये क्या आ गया, आई कैप कॉमन लेने के बाद a cos थीटा माइनस a आई कैप प्लस a sin थीटा जे कैप माइनस 0 जे कैप, क्या आ गया a sin थीटा जे कैप। ये क्या है बच्चों, वेक्टर सी, तो दिस इज वेक्टर सी। अब हमसे पूछा गया वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। अब ये क्या है, वेक्टर सी का एक्स कंपोनेंट, ये क्या हो गया सी एक्स, ये क्या हो गया सी वाई, तो सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ऑफ सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर, तो सी एक्स स्क्वायर इज ए cos थीटा माइनस ए स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए sin थीटा होल स्क्वायर, ठीक है।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो आपको पता ही होगा। तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है? ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे वो क्या आएगा? 2a स्क्वायर cos थीटा, ठीक है जी, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में अगर हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो कहता है 1। करके दिखाऊं? ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा। अब ये क्या होता है बच्चों? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। तो ये क्या आ गया? सी का मैग्नीट्यूड क्या है? रूट ऑफ ए स्क्वायर, ये मान लो गया ना cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलो लिख लेते हैं ब्रैकेट में इसकी वैल्यू मान लो प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा, ठीक है बच्चों। अब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो गया? 2a स्क्वायर, ये क्या आ गया? 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा। अब बच्चों 2a स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या आ गया? 1 माइनस cos थीटा। अब ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, 1 माइनस cos थीटा इज 2 साइन स्क्वायर ब्रैकेट्स थीटा बाई 2। इसकी वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर ब्रैकेट्स थीटा बाई 2। तो ये हमारा आ गया 2, ये ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है जी। अब ये देखो 2 इंटू 2, देखो बच्चों हम क्या कर सकते हैं? 2 का स्क्वायर a का स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 का इसका होल स्क्वायर। अब ये सबका रूट है। अब रूट क्या होता है? होल पावर 1/2, 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो सी का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ गया बच्चों? 2a साइन थीटा बाई 2। तो यही आंसर है। इसने मैग्नीट्यूड कैपिटल ले लिया, मैंने स्मॉल ए ले लिया, कोई फर्क नहीं। अब इसके बाद 18 हो गया। अब बच्चों 18 तो इसके बाद 23, 25, 27 ये पूछे गए मेरे से। बच्चों नेक्स्ट डाउट इज क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। उसने कहा है 1 है, मैंने 1 खुद नाम दे दिया, उसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, z, उसका पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर, ठीक है। और एक पॉइंट है 2, उसके कोऑर्डिनेट्स है p, q, l, उसका पोजीशन वेक्टर है कैपिटल R वेक्टर। कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल r वेक्टर माइनस कैपिटल R वेक्टर। उसने हमसे पूछा है स्मॉल r वेक्टर को अगर तो ये हमसे पूछा है स्मॉल r वेक्टर माइनस कैपिटल R वेक्टर, जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? आप इसको डिस्प्लेसमेंट के जैसे मान लो इनिशियली आप 2 पे थे, ये हो सकता है ना इनिशियली आप या फिर कोई कार पॉइंट 2 पे थी, तो इस ओरिजिन ने क्या देखा? इस ओरिजिन मतलब इस ऑब्जर्वर ने क्या देखा? तो इनिशियली वो पॉइंट 2 पे थी, तो उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? तो कैपिटल R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनली आप किसी रास्ते से होते हुए पॉइंट 1 पे पहुंचे, तो फाइनली आप कहाँ पहुंच गए? पॉइंट 1 पे। तो ये स्मॉल r क्या हो गया बच्चों? स्मॉल r रिप्रेजेंट्स फाइनल पोजीशन वेक्टर।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो, तो आप 2 से 1 पे आए हो, तो ये देखो बच्चों डिस्प्लेसमेंट होगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर, आपको पता चल गया होगा, माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों, इस अजम्पशन के हिसाब से जो मैंने आपको बताई है, इनिशियली आप 2 पे थे, फाइनली 1 पे आ रहे, तो इस अजम्पशन के हिसाब से फाइनल पोजीशन वेक्टर इज पॉइंट 1 का पोजीशन वेक्टर जो भी स्मॉल आर वेक्टर है, ये क्या होगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, पॉइंट 2 का पोजीशन वेक्टर जो भी कैपिटल आर वेक्टर है। तो देखो तो ये यही हो गया ना। तो इनफैक्ट उसने हमसे पूछा कि ये क्या है, जो पूछा है वो डिस्प्लेसमेंट में मैंने कन्वर्ट कर आपको कोरिलेट करवाने के लिए। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ रियल लाइफ, तो इसको रियल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हैं ना, तो ये रियल डिस्प्लेसमेंट है, रियल वर्ड में हम ले आए। तो उसने हमसे पूछा कि एस का मैग्नीट्यूड पूछा, यही पूछा ना, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन 23, फाइंड द मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड पूछा, इसका मैग्नीट्यूड पूछा ना, स्मॉल आर वेक्टर माइनस कैपिटल आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा, तो वो क्या होगा, वो एस का मैग्नीट्यूड, यही हमने फाइंड किया। तो वैल्यूज को भी कर देते हैं। तो स्मॉल आर वेक्टर क्या होगा बच्चों, स्मॉल आर वेक्टर क्या होगा, पॉइंट 1 का पोजीशन वेक्टर है ना। स्मॉल आर वेक्टर क्या है, लिख के दिखाओ, स्मॉल आर वेक्टर क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर है, ये पॉइंट 1 का पोजीशन वेक्टर है। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे ही कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर क्या है बच्चों, इनिशियल पोजीशन वेक्टर अपनी असम्पशन के हिसाब से, वो क्या है पॉइंट 2 का पोजीशन वेक्टर, जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं पी क्यू एल, तो क्या हो जाएगा पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस एल के कैप। तो ये डाटा आ गया बस। अब हमें पता है एस क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, तो सीधा करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो एक्स माइनस पी आई कैप तो ये क्या इक्वेशन बन रहा है, ये इक्वेशन 2। तो हमने इक्वेशन 1 हमने क्या किया, 1 में से 2 को माइनस कर दिया, ठीक है जी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, यही तो करना था। तो x माइनस पी प्लस वाई माइनस, ये एनालिटिकल मेथड है, सबसे आसान मेथड है, कुछ देखने की जरूरत नहीं, z माइनस एल, ठीक है। दो पॉइंट्स के बीच आप डिस्टेंस नहीं फाइंड करते थे, डिस्टेंस फार्मूला करते थे, बस वही है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ऑफ एक्स माइनस पी स्क्वायर प्लस वाई माइनस क्यू स्क्वायर प्लस जेड माइनस एल स्क्वायर। ये बच्चों एक्स माइनस पी आई क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट है, ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट, ये क्या डिस्प्लेसमेंट का जेड कंपोनेंट, 3D वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट। तो किसी भी 3D वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट ऑफ एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर, बस यही क्लियर है। तो आंसर चेक कर लेते हैं, 23rd। ओके डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, नोट करो इसको, समझो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, इसमें दो कांस्टेंट फोर्सेस दिए हैं, F1 है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, सेकंड F2 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप, ये कांस्टेंट है दोनों। ये एक पार्टिकल पे लग रही है, जिसकी वजह से पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया फ्रॉम पॉइंट 2i कैप प्लस 4k कैप पे था शुरू में,
इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे उसका पोजीशन वेक्टर क्या था, इनिशियल पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस 4k कैप, एंड फाइनली कहां तक पहुंचा दिया इन दोनों फोर्सेस ने, t इज इक्वल टू t पे उसका फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा 20i कैप प्लस 17j कैप माइनस 3k कैप, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्सेस। अब किसी भी एक फोर्स का वर्क डन क्या होता है, कांस्टेंट होनी चाहिए फोर्स, वर्क डन बाय एनी कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, ये होता है बच्चों डॉट प्रोडक्ट। उस दिन मैंने अपनी सीखी थी डॉट प्रोडक्ट किसका, उस फोर्स का जिसका निकालने डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें पहले हम वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन इज नॉट अ वेक्टर। पहले F1 का वर्क निकालेंगे, फिर F2 का वर्क निकालेंगे, उसको ऐड कर देंगे, वो आ जाएगा टोटल वर्क। अब ये S क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब S क्या होती है, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा S का कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब फाइनल क्या है बच्चों, ये करेक्ट कर दें, 20i कैप माइनस 2i कैप, 20i कैप माइनस 2i कैप 20, 18i कैप प्लस 17j कैप, 17j कैप, इसमें तो j कैप है नहीं देख रहा था, तो 7 इसमें क्या है 2j कैप, इनिशियल पोजीशन वेक्टर में 0j कैप है, तो 17j कैप माइनस 0j कैप, 17j कैप प्लस माइनस 3k कैप माइनस 4k कैप, ये क्या हो जाएगा माइनस 7k कैप, इसको मैं ऐसे लिख, तो ये बच्चों आ गई डिस्प्लेसमेंट। अब सिंपल डॉट प्रोडक्ट करनी। अब वर्क ऑफ फर्स्ट फोर्स क्या होगा, पहली फोर्स का वर्क F1 डॉट S तो एक ही पार्टिकल है, S तो दोनों के लिए सेम है। F1 क्या है 2i प्लस 2j प्लस 5k, ठीक है जी, डॉट 18i, हमें पता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 होती है, प्लस 17j प्लस 7 माइनस के, ठीक है जी, 7 माइनस के, तो 2i और 18i की होगी, 2i और 17j की 0 हो जाएगी, क्योंकि i और j में एंगल 90 होता है। ऐसे 2i डॉट 7 माइनस k की भी 0 हो जाएगी, क्योंकि 2i और 7 माइनस k में एंगल 90 होगा, cos 90 0 होगा। तो ये वर्क ऑफ फर्स्ट फोर्स क्या आ गया बच्चों, वर्क ऑफ F1 क्या आ गया 2i डॉट 18i, 2 का मैग्नीट्यूड इनटू 2i डॉट 18i की वैल्यू होगी 2i डॉट 17j 0 होगा, 2i डॉट 7 माइनस k 0 होगा, प्लस ऐसे 2j डॉट 17j, ठीक है। पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट होती है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0, पैरेलल वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव, एंटी पैरेलल वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव, प्लस 5k, जैसे अब ये 5k और 7 माइनस k, ये क्या है एंटी पैरेलल वेक्टर, 5k और 7 माइनस k में एंगल क्या है 180, cos 180 माइनस 1 होता है, तो सीधा वर्क ऑफ फोर्स F1 क्या आ गया 2 इंटू 18 इंटू cos 0, 2 इंटू 18 इंटू cos 0, और जहां जहां 90 आना था cos 90 को मैंने लिखा ही नहीं, मैंने कौन कौन से लिखे cos 0 और cos 180 वाले, तो यहाँ क्या होगा 2 इंटू 17 इंटू cos 0, ठीक है जी, प्लस 5 इंटू 7 इंटू cos 180, cos 180 माइनस 1 होता है, cos 0 1 होता है। तो बच्चों ये क्या आ गया F1 तो हमने कर लिया, F1 की जरूरत नहीं है,
ठीक है जी। तो वर्क ऑफ फोर्स F1 क्या आ गया हमारे पास 2 × 18 × 1 36 प्लस 2 × 17 × +1 34 प्लस 5 × 7 × -1 प्लस ये क्या होगा -35। ठीक है cos 0 बच्चों +1 होता है, cos 180 -1 होता है, तो ये हो गया 35। इसका आंसर आ गया 35। तो फर्स्ट फोर्स का जो वर्क है दैट इज 35 जूल्स। अब सेकंड फोर्स का वर्क निकालना है, तो ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट तो वही है, तो यहां क्या लिख देंगे हम वर्क को फर्स्ट फोर्स की बजाय यहां क्या आ जाएगा बच्चों सेकंड फोर्स। तो सेकंड फोर्स इज F2। अब सेकंड फोर्स क्या है, सेकंड फोर्स इज 3I कैप। ठीक है -5 K कैप। अब इसको क्या लिख सकते हैं 5 माइनस और इसको दोबारा ये डिस्प्लेसमेंट तो वही है, इसको रब नहीं करेंगे, फोर्स को रब कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट तो एक ही पार्टिकल की हुई है ना जिसमें दोनों फोर्सेस लगी हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इज सेम। तो फोर्सेस अलग अलग हैं तो उनका वर्क अलग अलग होगा। तो सेकंड फोर्स क्या है 3I कौन सा क्वेश्चन है 25 3I -5J। इसको ऐसे लिख लो +5 -J एक ही बात है, प्लस यहाँ लिखा क्यों बोलो -4K, यहाँ क्या होगा +4 -K। तो वैसे ही तो वर्क ऑफ फोर्स सेकंड फोर्स का वर्क क्या हो जाएगा वर्क ऑफ फोर्स F2। तो 3I पैरेलल या एंटी पैरेलल वाले लिखूंगा 3I.89। इसके बाद क्या आएगा अगर पूरा एक्सपेंड करूं 3I.17J वो 0 होगा, वो क्या होगा 3 × 17 × cos 90 को 0 होगा ना, ऐसे 3I.7 - K वो भी 0 होगा, तो उनको हम लिख ही नहीं रहे। प्लस 5 -J 5 -J डॉट 17J प्लस 4 -K 4 -K डॉट 7 -K। ठीक है ना, तो ये 3 टर्म्स है जो नॉन जीरो होगी, या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। बाकी सभी जैसे 5 -J डॉट 89 0 होगी, 5 -J डॉट 7 - K 0 होगी। तो मैंने जो पॉजिटिव या नेगेटिव टर्म्स है वही लिखी है। तो ये क्या आ गया 3 और 18 के बीच एंगल 0, तो 3 × 18 तो 3 बच्चों × 18 × cos 0, तो पैरेलल वेक्टर है ना cos 0 1 प्लस 5 -J 5 -J किस तरफ है नीचे की तरफ, 17J किस तरफ है ऊपर की तरफ, उनके बीच एंगल क्या है 180। तो ये क्या होगा 5 × 17 × cos 180 cos 180 इज -1 प्लस 4 -K क्या है बोर्ड के अंदर परपेंडिकुलर अंदर जा रहा है, 7 -K भी क्या है बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ जा रहा है, पैरेलल लाइन। फर्स्ट का मैग्नीट्यूड 4 दूसरे का 7 एंगल 0 पैरेलल वेक्टर है। तो ये देखो 3 × 18 54 × 1। अब इसको रब कर देते हैं, क्या कर रहे हैं वर्क ऑफ फोर्स F। तो ये क्या आ गया 54 × 1 54 प्लस cos 180 बच्चों -1 होता है, ये क्या था 17 था, 5 × 17 85 × -1 -85। ठीक है जी, प्लस 7 × 4 28 28 × cos 0 +1 प्लस 28। अब बच्चों ये क्या होगा ये हो गया अपना
-85। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, -3 अब दोनों का मिलके पूछा था, चलो तो नहीं किया, ठीक है। अब दोनों का मिलके हमें तो टोटल पूछा था ना, वर्क ऑफ बोथ फोर्सेस। तो ये क्या होगा, वर्क ऑफ फोर्स, तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल एडिशन, प्लस वर्क ऑफ फोर्स सेकंड, वर्क ऑफ फोर्स प्लस F1, वर्क ऑफ फर्स्ट फोर्स प्लस वर्क ऑफ सेकंड फोर्स। तो ये क्या ऊपर 35 प्लस -3, तो ये आ गया आपका 22 जूल। ठीक है जी, 32 यूनिट्स दिया है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, सेम कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 27 का भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। 27 में उसने हमें दिया है एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है, इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट ये होगी, इसका वर्क डन निकालो। तो वर्क डन कांस्टेंट फोर्स का क्या होता है, F डॉट S, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ये याद रखना, इनिशियल पोजीशन हमें क्या दिया, 3i प्लस 2j प्लस नहीं, हाँ चलो कोई बात नहीं, 6, इसको बेटर डायरेक्शन को ब्रैकेट नहीं कर दिया, -6k को बेटर है, +6 ब्रैकेट्स में -k लिखा, 2 - j को बेटर है, -2j ना लिखो, 2 ब्रैकेट्स -j लिखो, अगर हो इसमें तो है नहीं। और फाइनल पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट से हिल के वो कहाँ पहुंच गया, 49 प्लस 13j प्लस 9k। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बच्चों, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, सिंपल। तो 49 - 3i इज 11i प्लस 13j - 2j इज 11j प्लस 9k -6 - k, वो क्या हो जाएगा 15k। तो ये आ गई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या, फोर्सेस 4i प्लस 1j प्लस 3k न्यूटन। वर्क डन में फोर्सेस का आंसर 100 दिया है, चलो देखते हैं और क्या होगा। F dot S, what is that? F is 4i plus 1j plus 3k dot S। ये है ना, ये सेम कॉन्सेप्ट है, 25%। S का ये है 11i plus 11j plus 15k, ठीक है जी। अब ये क्या हो गया, वर्क क्या हो गया, 4i dot 11i, ठीक है जी। ये क्या होगा, 44 × cos 01 प्लस 1j डॉट 11j। ये भी क्या होगा, 1 × 11 × cos 11 प्लस 3k डॉट, सभी पैरेलल वेक्टर है ना, एंटी पैरेलल कोई है ही नहीं इस डॉट प्रोडक्ट में, एंटी पैरेलल कोई बनेगा नहीं, सभी पॉजिटिव है, सभी पॉजिटिव, सभी डॉट प्रोडक्ट किस किस की बच जाएगी, पैरेलल की, परपेंडिकुलर की 0 होती है हमें पता है। ये क्या होगा, 3k और 5k पैरेलल, 3 × 5k नहीं है, सॉरी 15k, 3 × 15 is 45 × cos 0, cos 0 is 1, वो आ गया 100। ये क्या होता है, 55 प्लस 45 100 जूल, इसके लिए होता है 100 जूल। वर्क स्केलर क्वांटिटी, सिंपल अलजेब्रा, सिंपल एडिशन, नो वेक्टर लॉ इज ओबेड।